वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुका है सुबह की शुरुआत और अब मुझे बनाना बच्चों का लंच। और ये मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए तेल गरम लहसुन डाल के। मुझे अच्छा होता है क्योंकि तेल ठंडा है। खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ, ड्रेस पहनो जल्दी से। आलू के पराठे, चलो खड़े हो जल्दी। पार्थ खड़े होकर ड्रेस पहन ले बेटा। रेंग रेंग के चलेगा पार्थ मेंढक की तरह। पार्थ खड़े हो जाओ। खड़ा हो आप। देखो ये खड़ा है, दिख रहा है किसी को? ये खड़ा है। पार्थ ऐसे ही खड़े होते हैं। जल्दी कपड़े पहन। हाँ जल्दी 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 फटाफट करो। चलो तो हो चुके हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की शुरुआत के साथ में। और नहा धो के मैंने भी पूजा कर ली है। मैं भी माता पे होके आ चुकी हूँ। और बाकी अभी बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ के आना है। इनका लंच मैं रेडी कर लेती हूँ और फिर मुझे इनको नाश्ता वास्ता करा के फिर फटाफट से दे के आना है। दक्ष तुझे आधे घंटा हो गया ना दवाई को लिए? हाँ चलो अभी देती हूँ फिर मैं तुझे दूध। चलो फटाफट। हैंकी हैंकी ये किसका है फिर? आपने कहाँ लिया? दिखाओ आपने कहाँ लिया है हैंकी? ये किसका है फिर? गंदा है। ठीक चलो। देखिए मैंने शीतल का फूल संभाल के रखा। तो मेरा ही जो मुझे शीतल ने दिया ना वो ये फूल, और जो कायरा ने दिया ना वो तो अपने की खुद ही पत्ती पत्ती तोड़ के चली गई। और मैंने बड़ी केयर के साथ ही पानी में कर रखा है। मेरी फ्रेंड कोमली ना वो बड़ा रखी रही ऐसा, उसी से सीखा मैंने कि अगर हम फूल को पानी में रखे डिप करके तो वो ज़्यादा टाइम चल जाते हैं। इसे भी अब कितने दिन हो गए? 7 दिन हो चुके हैं। अब आप बताना 7 दिन हो चुके तो उसके अकॉर्डिंग ये कब का है। चलो भाई कर लेते फटाफट काम। मशीन लगी हुई है और मुझे भी कहीं जाना है। वैसे मैं आज सोच रही कि मैं वो बनाऊंगी बाजरे की रोटी, लेकिन रात बारिश हुई उसकी वजह से चूल्हा भी भीग गया। अब तो उस पर बाजरे की तो बाजरे की, गेहूं की भी ना बने। हाँ वो हो गया गर्मी का सा मौसम, और फिर हो गया बारिश की वजह से ठंडक मौसम। रोड लगा ना और नहाओ फटाफट कपड़े दो। हाँ मेरे बस की नहाओ फिर। आज नहीं कमरे जा मशीन लगा पे रोड लगा के भर तो आधी मती लगा। मौसम भी बदल गया। दही ना दही तो थोड़ा हम लोग खा ली आधे किलो पैकेट है।
देखी मैंने थैली में थोड़ी सी बच रही, उसने ऐसी निकाली। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब हो चुका है घर के काम करने का टाइम, क्योंकि झाड़ू पोछा तो नहाना धोने से पहले ही मैंने कर लिए थे जल्दी सुबह के टाइम, क्योंकि जिस दिन पानी ताज़ा आता है उसमें तो मेरा हो जाता है साथ के साथ काम। तो अब मैं फ़िलहाल बच्चों के लिए बना के देते जब लंच में, अब मैं कर लेती हूँ मतलब अपना पूरा काम कंप्लीट। फिर सोचा है कहीं जाने के लिए, जो जाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, नहीं तो फिर दिखाऊंगी आपको घर का ही कैप्चर है। तो आपको ऐसे ही जुड़े रहना है कंटिन्यू और ज़रूर। और हाँ, बहुत दिन हो गए, एक बात बोल ही देती हूँ कि भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो। और आपसे पहले वाला जो ब्लॉग था देखते हैं उस पर अब आपके क्या ही कमेंट आते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इंस्टा पे तो उस वीडियो का जो मुझे प्रपोज किया गया था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। कुछ ही घंटों में, कल ये लगा लो मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। व्लॉग पे देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, वो भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और एक बहन है जिन्होंने कमेंट की थी कि मैं यहाँ पे आई थी असोला में और मेरा घर भी पूछा और उन्होंने घर भी बताया। हाँ जी बहन, बहुत दुख हुआ उन अंकल के लिए, और वो हमारी इसी गली में है उनका घर, बल्कि स्टार्टिंग में थोड़ा आगे हो जाता है, हमारे के लिए थोड़ा यहाँ इस साइड चलना पड़ता है। उनका घर हमारे इस साइड से है, मतलब अड्डे की तरफ से जो आओगे मेन रोड से तो पहले उनका है, फिर बाद में हमारा घर है। लेकिन वो ये ऐसे में नहीं भी आया जाता, शायद अगर आप पहले बोल भी देते तो भी पॉसिबल मिलना हमारा नहीं होता। क्योंकि मुझे सुनीता मावी की भी कमेंट आई थी, उन्होंने भी मुझे पूछा था कि प्रीति मैं यहाँ पे आई थी। मैंने कहा हाँ दी, वो हमारे इधर ही है, हमारी गली में है वो अंकल जो ख़त्म हो गई। पता नहीं भगवान क्या ही हार्ट फेल चल रहा है, ये हर एज में मिलेगा ये, मतलब ना तो इंसान अपने मन की बात बोल पाता है ना कुछ। बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि इनके घर में 2-2 शादियां थी और एक शादी तो हो चुकी है। मानो शादी वाले घर में कितनी रौनक रहती है, आस-पास में भी चहल पहल से हो जाती है। और हाँ, इतना सुनसान था, बहुत अजीब लगा सच में देख के। बहुत ही बुरा हुआ कि मतलब ऐसे मूवमेंट पे, और हर किसी को रहता है। वो ताऊ थे उनके, भाई बड़े थे, तो बहुत ही बुरा है सच में, बहुत बुरा लगा। मैं भी जब आई थी, जब मुझे मम्मी ने बताया था, वरना मुझे भी खुद नहीं पता था, तो मम्मी ने बताया ऐसे हो गया। क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैं दक्षुपाठ को स्कूल छोड़ने जाती थी और रास्ते में मिलते थे, मैं नमस्ते करती थी। मतलब वही एकदम जब सुना ना तो वही चीज़ सामने आती रही, ऐसा कैसे हो गया। अंकल तो मुझे मिलते थे, मैं बोलती भी थी उनसे, ठीक ठाक हो ये भी पूछती थी, लेकिन जो है हार्ट फेल है, किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, एक वर्ड नहीं बोल पाता इंसान, बस जैसे मैं बोल रही हूँ अभी एकदम हार्ट फेल हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसा था उनका। तो बाकी चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, आप ऐसे ही जुड़े रहना कंटिन्यू। और जो भी आप व्लॉग होते हैं प्लीज़ आप बिना स्किप के ही देखा करो और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी आप एक्टिव हो। मैं आपको बताती हूँ मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जा रही हूँ तो आगे दिखाऊंगी। को है तो वो वैसे तो फौजी मामा के साथ में फौजी थे, फ्रेंड फौजी, तो उनकी मम्मी बात होगी, लड़के होंगे लड़की साथ रह रहे ना, मम्मी तो कह रही दूर न दो लड़की में, पर मामा की ना मेरे तो दोस्त है, कोई किस्मत की बात है। कोई तो देख लो असोला से जौनपुर चली जावे, है ना, कितनी है जौनपुर में, देख लो पैदल भी जा सकते हैं। वह चीज पर दुख न हो तो हाँ, यह चीज की कोई टेंशन नहीं, कहीं दूर भी रहो लेकिन बेटा हाँ, लेकिन सुख हो तब टेंशन हो। ये रहा ना बैंक ऑफ बड़ौदा।
बबलू देख, हेलो। साइलेंट मोड में बिल्कुल एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। खींचो। देखो हमारी भाभी, देखो कैसे रहती भाभी, दे देगी, मैं देखो दे देगी। हेलो। पढ़ेगा ना, जब ना पढ़ेगा तो इन्हें अब तुझे शौक चढ़ रहा है ना लेने का। देखियो देखियो, ओ इतने बड़े पढ़ाई। कौन सी क्लास में? बताओ। अभी तो मैं मोदी गिर वाले स्कूल में। डांस कर बुआ काट। आए छी, लग जाएगी, लग जाएगी। नो नो, इससे इधर से लो। आज के दिन में आप हाथ से कपड़े नहीं धोते, वॉशिंग मशीन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? दैट्स आल्सो टेक्नोलॉजी। मशीन का स्विच ही तो ऑन करना पड़ता है और नॉब घुमाना पड़ता है, कपड़े धुल जाते हैं। तो सिमिलरली आप अपने बिजनेस में भी जब ऐसे कुछ नॉब्स को घुमा लोगे तो आपकी बिजनेस चल पड़ेगी। खाली आपको पहचानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कौन सी नॉब को घुमाना। ठीक है, ये आसान लग रहा है? क्या लग रहा है इसमें हमें बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत है? जरूरत नहीं। सेशन लूंगी, है ना, जो काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा अपनाना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए आप मान के चलिए आपकी कुछ प्रोस्पेक्ट है ना। प्रोस्पेक्ट तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे होनी चाहिए। क्या वही होनी चाहिए? डेफिनेटली। क्या हुआ? तो अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ध्यान में रखना है कि हमें अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट है और लीड है, तो हमारे बिजनेस में 3 चीजों से काम चलती है। एक होती है सेल्फ यूज, दूसरी होती है शेयरिंग, तीसरा होता है स्पॉन्सरशिप। तीनों चीजें, सेल्फ यूज, शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप। सेल्फ यूज को बंद कर देते हैं। शेयरिंग से क्या बनती है? जब प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं तो या तो फिर हमारे पास लोग कस्टमर्स बनते हैं या फिर वो धीरे धीरे कंसाइन, यही होता है। और तभी हमारी स्पॉन्सरिंग शुरू होती है। तो अगर आप उनकी सेल्फ यूज चले, कौन सा सॉन्ग है? सॉन्ग को चलते हैं थोड़ा थोड़ा, ये रहेगा फिर उनको कि कोई तो आया। और है कहाँ गाड़ी? पता नहीं कहाँ है गाड़ी। थप्पड़ लगाए हो किसी ने। गाल कितने लाल हो गए इसके, तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज का सफ़र रहा बड़ा ही थकावट भरा। थक गई बहुत ज़्यादा। घर आके लेटी हूँ और मम्मी कर रही है काम, सब्जी उब्जी की तैयारी। फ़ोन चार्ज, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और तबीयत भी आप सब देख सकते हो मेरी डाउन होती जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। आज जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे फिर मीटिंग हुई, वो अटेंड की। उसे अटेंड करने के बाद में फिर आए हम घर पे और बहुत देर तक थे वहाँ पे। तो सच बताऊँ तो सुबह ही खा के गए थे जो खा के गए थे, फिर भूख लगने लगी, फिर मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने तो छोले कुलचे खाए और अब देख सकते हो आप ऐसी तबीयत हो रही है। मम्मी लगी हुई है काम में, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर थोड़ी हेल्प करती है। और देखो हमारे घर में जो फ्रूट आए ना वो भी पॉलीथिन से बाहर नहीं निकले हैं। पापा ले लेते अपनी मर्जी से, कोई भी फ्रूट ले पापा, अगर इनको काट के रख देंगे मेरी मम्मी तो तभी खाएगी, वरना खाएगी नहीं। ये ख़त्म हो जाएंगे ना, खाएगी नहीं। अगर नहीं दी जाएगी ना, एक भी कोई फल काट के नहीं दिएगा तो कोई मतलब भी नहीं है खाने का। बच्चों के बैग में से बोतल तक नहीं निकले हैं। बस ये लगा लो कि जाना आना तो होता है,
और अब भी प्रीति दीदी बहुत रोक रही थी और वंदना भाभी बार बार बोल रही थी कि दीदी चाय पी के जाना, चाय पी के जाना। मैंने कहा बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय तो मुझे वैसे पसंद नहीं है। मैंने कहा अगर मैं जाऊँगी तो ट्यूशन भी नहीं जाएंगे। बट हाँ, मैं आ चुकी हूँ और अब वो ट्यूशन से भी आ चुके हैं। अब उनका गली में खेलना हो गया स्टार्ट, क्योंकि पढ़ाई के साथ में बच्चों को थोड़ी खेलने की भी होना चाहिए, वरना बंद बंद में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए उनका होता है ट्यूशन से आने के बाद खेलने का टाइम। तो खेलने गए हैं, अब थोड़ी देर खेलने के बाद में उनको बुलाऊंगी, फिर उनके स्कूल ट्यूशन का होमवर्क कराना है। वैसे भी दक्ष का तो मुझे लिंक शेयर किया गया उसके होमवर्क का, तो वो मुझे कराना है, क्योंकि अभी बीच में इनकी 1-2 छुट्टियाँ हो गई थी, तो काम भी रुका हुआ है। और बालों कंडीशन भी आप देख सकते हो कैसी हो गई। मुझे करनी है फिलहाल करनी, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। नहीं कह रही मैंने की बता, कल तो गई और मैंने की आज गुड न्यूज मिल गई। 2-3 दिन हो गए आंखों से, मतलब ऐसा लग रहा है। उस दिन भी मैं देख रही, अब तो मेरी आंख ठीक होगी, वरना ये वाली आंख बिल्कुल लाल लाल सी हो रही और अब सिम जैसी होगी। और मौसम ऐसा हो चुका है कि मतलब ये लगा लो गर्मी से स्टार्ट होगी। और जब से तो जैकेट पहन रखी है मैं खुद इसलिए पहन के गई, मैंने कि बाहर जाऊंगी कभी ठंड लगने लगे, शॉल ओढ़ने जा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा भपका सा ऐसा लग रहा कि मतलब बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसी पैरों में चीज़ सी हो रही है, अजीब सा ही फील हो रहा। तो कर लेते हैं खाने की तैयारी। ये इसी में सूख जाती है। कौन कौन पेठे की सब्जी मीठी खानी पसंद करा है? मुझे तो मीठी बहुत अच्छी लगे पेठे की सब्जी। कल भी मैं सोच रही हूँ मैं जब पेठे की सब्जी बनाऊंगी ना तो इसमें चीनी डालूंगी, लेकिन हमारे घर में कोई और खाना पसंद नहीं करता फिर से, तो इसलिए मैंने की चल अपनी में मैं अलग डालूंगी। टेस्टी लगे, शक्कर या चीनी डालो। अब तो जुकाम परमानेंट सा रहने लगा, जाता ही ना। अब मेरा मन रह जाएगा इस पे, खा ही लेती हूँ मैं। यही राज है मोटा होने का, सर्दी में सीखा है जा। आज तो बाबा देख के आऊंगी, कई दिन हो गए। कल भी मैं रात को सोच रही रोटी बनाने के बाद कि रोटी बना ली, रोटी खा पी के मैं इनके लिए घूमते घूमते चले जाएंगे। फिर विक्की कहने लगा दीदी मेरे साथ अड्डे पे चल रही हो, फिर ना तो उसके साथ गई और ना फिर जाना ही हुआ। एक ने पूछा है कि बहन आपके बाल ऐसे ही है, आपने कटवा लिए या ऐसा कुछ एक सवाल था, वो इंस्टाग्राम पे था। लेकिन तो हाँ जी, मेरे बाल आप देख सकते हो पहले से ज्यादा कट चुके हैं, ये साइडों से, बाकी लेंथ तो वही है और लेकिन ये कट गए यहाँ से। और हमारी दीदी तो ये कहे तुझे जरूरत ही ना हाईलाइट कराने की, तेरे बाल तो हाईलाइट से ही लगे। ये नहीं कट रही, ये फिर ये अब ये बढ़ेंगे बड़ी मुश्किल से, लेकिन क्योंकि ये ऐसे है ना यहाँ पे, तो ये बाल कटे हैं, ये लेंथ यहाँ तक है और ये कट गए। हाँ जी, मैंने कटिंग करा ली है पहले के अकॉर्डिंग, आपने पहले देखे होंगे, क्योंकि
नीतू ने यही बताया था कि नीचे से बाल सारे डैमेज हो रखे, तो जो डैमेज थे वो उन्होंने निकाल दिए। अब तो लेंथ भी कम हो गई पहले से। मस्त। मैं ना सब्जी के लिए बोल रही हूँ कभी सोचो मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं खाती, और आज की जो सब्जी है ना वो भी ऐसी है। हमारे तो दक्षु के पापा बहुत सब्जी खाना पसंद करेंगे। यहाँ कोई नहीं खाता। पेट की सब्जी मैंने रात बनाई, सुबह भी सबने रोटी खा ली और अब भी खा ली और अब भी बच रही है। और नेक्स्ट सब्जी कट के तैयार है। मैंने एक टाइम का खाना कम कर दिया, सब्जी खा लेती हूँ और दूध पी लेती हूँ, और अगर खाना खाना है तो 7 बजे से पहले खा लो। मैं तो अब सब्जी खा ली। वैसे मैं सोच रही कि सेब काट लूँ, लेकिन फिर चक्कू धोने का आलस कर गई, वो अभी उससे प्याज कटी। और आप देख सकते हो टिंडे कट के तैयार हो चुके हैं, इसे भी कोई नहीं खाने वाला। हरी सब्जी का शौक है मेरे पापा है। अब पेठे की सब्जी है वो अभी भी रखी है। आज दूध भी बचा हुआ है, मतलब ये लगा लो मैं गई तो कितनी सारी चीजें बच गई। मेरा फूल देखो, शीतल देख रही है, तेरी देख, मैंने तेरी निशानी कैसे संभाल कर रख रखी है। इतनी केयर तो तू मेरी नहीं करे जितनी केयर मैंने तेरे दिए हुए फूल की कर रखी है। चलो तो हम मिलेंगे अब किचन से फ्री होने के बाद में आपको। तब तक आपको ऐसे ही जुड़े रहना है व्लॉग में। जैसे कि आप सबने देखा था, आज हम गए थे फरीदाबाद सेक्टर 19 में मीटिंग के लिए, और वहाँ से आने के बाद में मैं रेस्ट थोड़ा करने लगी थी और फिर हो गए थे खाना वाना बनाने में बिजी। फिर पापा को देखने के लिए चली गई। अब हो चुके हैं रात, और अब बस थोड़ी देर बच्चों को मस्ती सी करनी है, फिर उसके बाद हमें सोना है क्योंकि टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। कहाँ है नानी वाला फ़ोन? कितना टाइम हो रहा है घड़ी में देखना। नानी 8 बजने में 11 मिनट। हाँ, तो यानी 8 बजने वाले। मैं सोच रही थी 8 बज चुके। क्यों, परिणीति का नाटक तो 8 बजे आता है। 8 बजे? अच्छा हाँ, वो आता है शिव शक्ति 8 बजे तो। और बाकी मुझे तो अपना नीरजा देखना है, फिर मैं सो जाऊंगी उसे देखने के बाद में। तो ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अब बहुत ज़्यादा थकावट सी भी हो चुकी है। और आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, इसलिए अच्छा रहा क्योंकि आज हमें पूरी टीम से बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। अब मैं कुछ टाइम से जा नहीं रही थी, आज सब बहुत खुश हुए थे मिलने के बाद में, वहाँ पे मिले थे। और हमारी भाभी भी मिली थी हमें अनखीर से। और भेंट आप पे उधार है, मैंने इंस्टा पे भी इसलिए लिख दिया है कि मेरी भेंट आप पे उधार रही। फिर मिलेंगे तो जब डबल भेंट लूँगी, सुन लेना इस व्लॉग में भी आप। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे मिलके। भाई है वो तो आए नहीं थे, लेकिन भाभी ने एंट्री करते ही, दीदी आपके भाई बोल रहे थे कि हर बार जाती है और मिलती है, फ़ोटो नहीं लेके आती। आते ही भाभी ने फ़ोटो ली थी। और वहाँ से वो अनखीर से थी वो बहनें जिन्होंने मेरे साथ फ़ोटो वीडियो भी लिए थे। बहुत अच्छा लगा उससे मिलने के बाद भी। तो अब ये कमेंट थे, आप बहन कैसे जानते हो, पता नहीं किसके लिए पूछा है। स्टोरी है, कोई मेंशन कर देता है तो बैक मेंशन करना पड़ता है। और इंस्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा गांव है इंस्टाग्राम, जहां पे सब मिल जाते हैं। पहले तो होता था भाई असोला को फलाना, फतेहपुर को फलाना, वहाँ जानो भैया इंस्टाग्राम है जो सब जना दे वह है। यहाँ पे सब भूले बिछड़े सब मिल जा, जो दूर दूर के रिलेटिव है वो मिल जा। चलो तो ये ब्लॉग करते हैं वहीं पे खत्म। जो भी बच्चा है ना वो ये क्वेश्चन बताना कि हाँ, जिसने सही बताया वो जीतेगा, जिसने गलत बताया वो हारेगा। हमारे दक्षिणी में कौन सा सागर, ठीक है? हमारे दक्षिणी में
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होते हैं ना, ये भी ना इंटेलिजेंट है, हिंदी। ये भी ना स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो बता रहे बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। क्वेश्चन समझ में आए तो आप अपने बच्चों से क्वेश्चन करना और उनको सुनाना ताकि इसका रिप्लाई मिले उसमें। मुझे खुद समझ में नहीं आया, क्या पूछा तूने? हमारे दक्षिणी में कौन सा महासागर है? अच्छा, हमारे दक्षिणी में कौन सा महासागर है? ओके, बाय बाय। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक करना है ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देखें। बाय बाय।